नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो कैसे पास करें। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो निश्चित रूप से 90% चांस है कि जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक से स्टूडेंट है 90% चांस है कि वो स्टूडेंट अपने पेपर है सप्लीमेंट्री की क्लियर कर लेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के जिनके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री मिली है, फॉर्म लगवाया सप्लीमेंट्री का और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आपकी कितने पेपरों की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो लग रही है। बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, अधिकतम में 2 पेपरों की है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकता है। तो स्टूडेंट के 1 या फिर 2 पेपरों की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो लगने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट है उन्हें पता होगा, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहा है उन्हें पता होगा कि हम 1 पेपर की लगने वाली है या 2 पेपर की। तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कितने पेपर की आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, वो जो डेट है कितने तारीख को पेपर होने वाला वो ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो आपका पेपर है सप्लीमेंट्री का लगने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, वो आपको पढ़ना है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन स्टूडेंटों को ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। जैसे साइंस का स्टूडेंट है तो तीनों पेपरों में मिलाकर स्टूडेंट को 36 नंबर लाने होते हैं। एक बार आप मैथमेटिक्स को साइड में रख दीजिए, यदि साइंस के अंदर है तीनों पेपरों में मिलाकर 36% ले आते हैं तो उस कंडीशन में आप पास होते हैं। मेन एग्जाम की मैं बात कर रहा था। अब मैं बात करूं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपको प्रत्येक पेपर में, मैथ को एक बार आप साइड में छोड़ दीजिए, जितने भी साइंस के बाकी पेपर हैं तो प्रत्येक पेपर में आपको मिनिमम है 12 नंबर एक पेपर में। यदि आपके 2 पेपर हैं तो दोनों में 12 प्लस 12 नंबर होने चाहिए। और यदि ऐसा होता है कि एक पेपर में आप 10 नंबर ले आते हो और दूसरे पेपर में आप 14 नंबर ले आते हो तो आप बोलोगे कि सर अब हमारे टोटल मिलाकर 24 हो गए हैं दोनों पेपरों में सप्लीमेंट्री में। लेकिन उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हो। आपको दोनों पेपरों में पास होने के लिए मिनिमम में 12 नंबर लाने होते हैं। यदि आपके मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको प्रत्येक पेपर में 15 नंबर लाने होते हैं। तो आप सप्लीमेंट्री 1 या 2 पेपर की दे रहे हो तो 2 पेपर हैं तो 15 प्लस 15 होने चाहिए मैथमेटिक्स में। और यदि 1 पेपर दे रहे हो तो 15 नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स जूलॉजी बॉटनी जो भी है उनमें 12 प्लस 12 होने चाहिए। यदि 2 पेपर हैं, 1 है तो 12 होना चाहिए। ऐसा ही कॉमर्स और आर्ट के अंदर है तो उनमें 2 पेपर होते हैं तो 36 प्लस 36 उनमें होता है। क्योंकि टोटल दोनों पेपरों का 72 होना चाहिए तो टोटल 72 इस प्रकार होना चाहिए सप्लीमेंट्री में कि 36 प्लस 36 होना चाहिए। उस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। यदि एक पेपर है तो 36 नंबर आपको चाहिए होता है, जो भी आपका या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो। आर्ट में जो आपकी ज्योग्राफी है उसका रूल अलग है, उसमें 28 या 29 नंबर आपको कम से कम लाने होते हैं। उस कंडीशन में आप पास हो जाते हो। सप्लीमेंट्री है ये रूल है कि टोटल दोनों का मिलाकर नहीं होना चाहिए। एक पेपर में आपको एक पेपर में 36% लाना होते हैं जो टोटल पेपर नंबर होता है उसका। तो जो मैंने बताया है यदि 8 के स्टूडेंट हो तो 36 प्लस 36 होना चाहिए। यदि एक पेपर है तो 36 और 2 है तो 36 प्लस 36 होना चाहिए। तो आर्ट कॉमर्स साइंस का मैंने पासिंग मार्क्स तो बता दिया है। अब बात बताने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस प्रकार है अपना पेपर है क्लियर करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है, जो भी आपका पेपर है जिसकी आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है। क्योंकि यदि आप एक पेपर को 5 घंटे देते हैं तो उस कंडीशन में भी आप अपने पेपर को अच्छे से क्लियर कर पाते हो। यदि 2 पेपर हैं तो 5 प्लस 5 घंटे देते हैं आप दोनों पेपरों को तो उस कंडीशन में आप अच्छे नंबर है से आप सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात ये करने वाले हैं कि आप कॉपी है वो किस प्रकार करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो एग्जाम में आएगा वो मैं बताने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे 90% चांस है कि आप आसानी से अपना पेपर है वो क्लियर कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट को बात ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका पेपर आया है तो जो पेपर में पूछा गया है और जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले वो करना है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट को जो आप कॉपी कर रहे हैं तो उसमें आपकी हैंडराइटिंग है सुंदर होनी चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग आपकी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है यदि आप शुरू के 5 से 6 पेज है सुंदर राइटिंग से लिखते हैं तो पूरे चांस हैं कि आपका पेपर है वो क्लियर होगा। क्योंकि जो अच्छी राइटिंग होती है तो एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
अब स्टूडेंट को जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है वो स्टूडेंट सबसे पहले अटेम्प्ट करेगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करेगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा पेपर तो आ गया लेकिन जो हमने याद किया है वो पेपर में आए नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो जो पेपर में आया है और जो आपकी याद है उससे रिलेटेड आप सुंदर राइटिंग के अंदर लिखेंगे तो पूरे चांस है उस कंडीशन में भी आप पेपर अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि जो हमने पढ़ के आया है वो हम भूल चुके हैं और जो पेपर में आया है अब हमें कुछ पता नहीं है हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो स्टूडेंट को है जो भी आपको कुछ भी आ रहा है आपको अच्छे से लिखना है, जो आपको आ रहा है वो सही सही तरीके से लिखना है। यदि आपके कोई भी दूसरा भी क्वेश्चन याद है और आप उससे संबंधित जो पेपर में है उससे संबंधित रिलेटेड बनाकर यदि लिख देते हैं तो उस कंडीशन में आप पास हो जाते हैं। तो स्टूडेंट इन बातों का तो ध्यान रखेंगे। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार ही लिखना होगा कि यदि रिलेटेड आपको बनाना होगा और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जा रहा है तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा पेपर अटेम्प्ट करना। तो आपको कुछ न कुछ तो पढ़ के जाना है। यदि आप एक यूनिट भी पढ़ते हैं एक टॉपिक भी पढ़ के जाते हैं अच्छे से, तो यदि उस टॉपिक से रिलेटेड भी आप कुछ लिख देते हैं तो पूरी संभावना है कि आपका पेपर अब वो क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट है अभी भी समय है। यदि आप 3-4 घंटा भी आप एक पेपर को दे देते हैं, 3-4 घंटे में आपने कुछ ना कुछ उस पेपर के बारे में पढ़ा है तो आप आसानी से एग्ज़ाम के अंदर वो लिख पाएंगे। तो स्टूडेंट के लिए बेस्ट विशेष है मेरी ओर से। और जितने भी स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ वो स्टूडेंट है आसानी से अपना पेपर है वो क्लियर कर पाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को शेयर कर दें, जो ट्रिक बताई है उन्हें थोड़ा फॉलो करेंगे तो 90% चांस है आपके पेपर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।